हेलो फ्रेंड्स, मैं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन समाज जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ में ऋग्वेद समाज प्रारंभ में ऋग्वेद समाज त्रिवर्णी समाज था। त्रिवर्णी समाज था जो ब्रह्म, छत और विष में विभाजित था। ठीक, अभी ब्रह्म, छत, विष कहाँ से आए इसको समझते हैं। जब आर्य भारत में आए तो उन्हें अनार्यों से संघर्ष करना पड़ा और इसके लिए उन्हें ऐसे योद्धाओं की जरूरत हुआ जो अनार्यों से रक्षा कर सके, जिन्हें वो छत नाम दिया। छत यानी कि हानि से रक्षा करने वाला। छत यानी हानि से रक्षा करने वाला। ब्रह्म जो यज्ञ को कराने वाला, जो यज्ञ कराने वाला था, उन्हें ब्रह्म शब्द बोला गया। और विष जो शेष जनता थी उन्हें विष बोला गया। ये ब्रह्म जो आगे चल के ब्राह्मण हो गए, और जो ब्रह्म जो आगे चल के ब्राह्मण हो गए, छत जो है क्षत्रिय हो गए और विष वैश्य हो गए। इसमें कृषि प्लस पशुपालन करने वाले लोग शामिल थे, प्लस समाज की सभी महिलाएं वैश्य कहलाती थी। ठीक, इनका समाज था जो प्रारंभ में। जो इसके बाद जो है आर्य अनार्य को हराकर अपने अधीन कर लिया और उन्हें सेवा करने के लिए बाध्य कर दिया गया, जिन्हें सेवक बोला गया, यानी सेवा करने के लिए बाध्य कर दिया गया। यही शूद्र कहलाएं। अब त्रिवर्णी समाज चतुर्वर्ण समाज हो गया। त्रिवर्णी समाज कैसा समाज हो गया? चतुर्वर्ण समाज हो गया। 4 वर्णों में बट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इसका स्रोत अगर देखेंगे, स्रोत कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में ये लिखा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, उसके भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, इस स्रोत जो है मिलता है। ठीक है, ये इनका समाज था। आगे देखते हैं। और एक चीज इसमें था कि ऋग्वेद समाज प्रारंभ में एक कर्म चुनने की इनके पास स्वतंत्रता था। कर्म चुनने का की स्वतंत्रता थी। कर्म चुन सकते थे, लेकिन शूद्र को कर्म चुनने का अधिकार नहीं था। शूद्र को जो है कर्म नहीं चुन सकता। शूद्र ऋग्वेद काल में भी नहीं चुनेगा और उत्तरवैदिक काल में भी नहीं चुनेगा। इनको चुनने का स्वतंत्रता नहीं था। केवल जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई कर्म चुनने का स्वतंत्रता था। कोई भी कर्म चुन सकते थे। ब्राह्मण है तो क्षत्रिय कर्म कर सकता है, और क्षत्रिय तो ब्राह्मण कर्म कर सकता है, वैश्य तो जो है वो भी अपना कर्म चुन सकता है। लेकिन शूद्र को कर्म चुनने की स्वतंत्रता नहीं था। ठीक, एक चीज और क्लियर करता हूँ। वर्ण का मतलब होता है संस्कृत में 2 अर्थ, एक रंग, दूसरा कर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। हम पुरुष
स्त्री का दशा देख सकते हैं, पुरुष और स्त्री का दशा देख सकते हैं। तो पुरुष स्त्री का दशा क्या था ऋग्वेद में? तो पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज था, जिन्हें पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहा जाता है। स्त्री का क्या कंडीशन था? सामाजिक कंडीशन देख लेते हैं। धार्मिक दशा, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, शैक्षिक दशा, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो सामाजिक दशा सम्माननीय था, सम्माननीय था। कैसे? ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है जायदेष्टम। जायदेष्टम मतलब पत्नी ही गृह, पत्नी ही गृह है। ये बताया गया जायदेष्टम में कि पत्नी ही गृह है। धार्मिक, शतपथ ब्राह्मण में ये एविडेंस प्रमाण मिलता है, उसमें स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है, यानी यज्ञ जो है सपत्नी के साथ ही सफल माना जाता था। ये धार्मिक कंडीशन था, इसमें भी कंडीशन अच्छा था। शैक्षिक योग्यता क्या था? शैक्षिक दशा तो आप देखेंगे अपाला, घोषा, अपाला, घोषा, विश्वरा, अपाला मुद्रा, ये जितनी महिलाएं हैं वैदिक मंत्रों का रचयिता है, निर्माण की वैदिक मंत्रों का, जैसे वैदिक मंत्र इनका रचयिता रही है। तो शैक्षिक योग्यता भी अच्छी थी। राजनीतिक अधिकार नहीं थे, लेकिन अपवाद स्वरूप समिति में प्रवेश कर सकती थी, वो भी दर्शक दीर्घा में। आर्थिक समान भी अधिकार नहीं था, लेकिन अपवाद स्वरूप पितृपक्ष से जो उपहार मिलता था शादी के बाद, विवाह के समय जब पितृपक्ष से उपहार मिलता था, उस धन को वहतु धन बोला गया, वहतु। और प्लस ससुराल पक्ष से जैसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं मुँह दिखाई, तो मुँह दिखाई के रूप में जो है स्त्री धन जो प्राप्त हुआ, उसे स्त्री धन बोला गया। इस पे हक जो है, अगर उस महिला का मृत्यु हो जाने के बाद इस धन का हक केवल जो उसकी पुत्री का था, केवल उसकी पुत्री का हक था। ये पुरुष और स्त्री का दशा था। आगे देखते हैं। तो आपने पुरुष दशा देख लिया, अब देखते हैं वेशभूषा। मैं भी ऋग्वेद का बात कर रहा हूँ। वेशभूषा क्या था? तो इसमें वेशभूषा में वास और वासस वस्त्र मिलते हैं, जो कमर के ऊपर पहनते थे महिला और पुरुष दोनों। कमर के ऊपर, सॉरी कमर के नीचे धोती नुमा वस्त्र पहनते थे। एक था अधिवास। एक कमर के ऊपर, महिला पुरुष दोनों कमर के ऊपर
बनते थे। अधिवास, दुपट्टे जैसा था ये, दुपट्टे जैसा, महिलाएं दुपट्टे और पुरुष जो था अंग रखा था। एक था नीवी, ये महिलाओं के स्तन ढकने का कपड़ा था, वस्त्र था। ठीक, एक था उछड़ी, ये क्या था, एक पगड़ी था पुरुष के लिए। एक वस्त्र वधूय था, वधूय, ये विवाह के समय कन्या वधू पहनती थी, चुनरी नुमा था ये। द्रौपी, ये ऊनी शॉल था, ऊनी शॉल। मरुत, मृग चर्म वस्त्र था, ऋषि मुनि पहनते थे। उपान, एक पनही जूती थी। इनका विभिन्न प्रकार का वस्त्र था। पैसा, पैसा वस्त्र क्या था, कौन पहनती थी, नृत्यांगनाएं पहनती थी, नृत्य करने वाली महिलाएं। जो भड़काऊ वस्त्र था, भड़काऊ वस्त्र था, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के जो है उनका वस्त्र था, वेशभूषा में। खान पान देख लीजिए, खान पान, खान पान क्या था, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन करते थे, शाकाहारी मांसाहारी। ऋग्वेद में गौहंता शब्द मिलता है, गौहंता, तो संभवतः मांसाहारी थे, जो गाय खाते थे, गाय खाते, बस ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है गौहंता शब्द से कि गाय खाते थे। गाय उस समय काटा जाता था इस समय मेहमान के आने के बाद, मेहमान जब आते थे तो उस समय जो है एक गाय को काट के खिलाते थे, क्योंकि जब मेहमान आते थे तो पूरा जंगल के लोग, पूरे समुदाय के उनके लोग आते थे, 20-50 लोग आते थे मेहमान के रूप में जो, तो गाय कटती थी, उसमें गौहंता से पता चलता है। लेकिन इसके अंत में जो है आते आते अधन्या शब्द मिलता है, अधन्या, उसे सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया गया। धन्य यानी न मारने योग्य, यानी उसे सुरक्षित रखने का भी लास्ट में प्रयास किया गया, जो कि आगे चलकर जो है गाय वस्तु विनिमय के भी साधन बनी, वस्तु विनिमय, आर्थिक रूप से इसकी महत्ता बढ़ी। यानी व्यापार, जब कोई व्यापारी आते थे, उसमें सिक्के तो थे नहीं, जो व्यापारी आते थे उसे सामान के बदले में जो है गाय, अपना दुधारू गाय वो देते थे, तो वस्तु विनिमय के दृष्टिकोण से भी उसका महत्ता बढ़ा। इस वजह से जो है सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। एक तो खान पान में इनका सिस्टम था ऐसा, ठीक है। मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन में क्या था, तो गीत, संगीत, नृत्य, शिकार, ये जो इनका जो है मनोरंजन था, ठीक है। तो फिर उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, ये वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक नियम।
तो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। तो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन क्या था? तो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था, वो चतुर्जातीय व्यवस्था में तब्दील हो गया। यानी ऋग्वेद जो था, जो है ऋग्वेद, ये क्या था? चतुर्वर्ण व्यवस्था था, चतुर्वर्ण व्यवस्था था। लेकिन उत्तर वैदिक में क्या हो गया? चतुर्जाति में व्यवस्था तब्दील हो गया, चतुर्जाति में। यानी कि अब उत्तर वैदिक काल में जो किसी विशेष की पहचान उसके जन्म के आधार पर होगा कि वो किस जाति से है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था आ गया, जबकि ऋग्वेद काल में जाति व्यवस्था नहीं था, ये वर्ण व्यवस्था था। कर्म के आधार पर व्यवस्था किया गया था। पहले कर्म चुनने की, ऋग्वेद में कर्म चुनने की स्वतंत्रता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है कर्म चुनने की समाप्ति है, कर्म चुनने की समाप्ति। यानी कि आप जिस जाति में आपका जन्म होगा, आप वो काम करने के लिए बाध्य रहेंगे। अगर ब्राह्मण में है तो आप मार्गदर्शन करेंगे, वेद पुराण पढ़ेंगे। अगर आप क्षत्रिय हैं तो जो है आप सेना वाला काम करेंगे। वैश्य हैं तो जो है आप पशुपालन कृषि करेंगे। ठीक है। तो यानी कर्म चुनने की समाप्ति है जो उत्तर वैदिक काल में। लेकिन कर्म चुनने की स्वतंत्रता किसमें है? ऋग्वेद समाज में। हाँ, लेकिन जो शूद्र समाज जो आया जो है सेवक के रूप में, ये तो इसको कर्म चुनने की स्वतंत्रता नहीं था, कर्म चुनने का स्वतंत्रता नहीं था। इसको छोड़ करके जो है बात किया गया है। शूद्र को ना तो ऋग्वेद में अपना कर्म चुन सकता है और ना ही तो उत्तर वैदिक काल में वो अपना कर्म चुन सकता है, ऐसा प्रावधान था। ठीक है। तो ये चीजें इसमें जो है नया प्रवृत्ति का विकास हुआ। आगे देखते हैं सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल का। तो पुरुष और स्त्री का दशा क्या था उत्तर वैदिक काल में? तो पुरुष तो सेम जो है, इसका पुरुष प्रधान समाज ही रहा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पुरुष प्रधान समाज ही बना रहा है। ठीक है। लेकिन स्त्री के दशा में, कंडीशन में सम्मान प्राप्त था ऋग्वेद में, उस सम्मान में पतन की तरफ, पतनशीलता को प्राप्त हुआ। स्त्री के जो सम्मान में पतनशीलता आया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मैत्रायणी संहिता वेद को संहिता भी कहते हैं। तो मैत्रायणी संहिता में जो है क्या लिखा गया है कि समाज में 3 बुराई, शराब, जुआ, स्त्री, मैत्रायणी संहिता में लिखा गया है। उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है कि पुत्र का जन्म सुख का कारण, स्त्री का जन्म दुख का कारण। ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है। वशिष्ठी सूत्र में क्या लिखा गया है? वशिष्ठी सूत्र में लिखा गया है कि किसी कन्या का विवाह अगर नहीं हुआ है तो पिता के संरक्षण में, विवाह होने के बाद पति के संरक्षण में, अगर पति का मृत्यु हो गया तो पुत्र के संरक्षण में रहना है। वशिष्ठी सूत्र में लिखा गया है, जो कि महिलाओं के सम्मान की प्रतिशीलता को दर्शाता है।
ठीक है, ये पुरुष स्थिति के दशा। और आप देखेंगे जो है उसका जो है उत्तर वैदिक काल में वेशभूषा, मनोरंजन, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, सेम चीज मिलता है, ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उत्तर वैदिक काल में जो नवीन प्रवृत्तियां का विकास हुआ, उत्तर वैदिक काल में नवीन प्रवृत्तियां का विकास हुआ, नवीन प्रवृत्तियां का विकास हुआ। नवीन प्रवृत्तियां क्या क्या था, तो इसमें देखिए आश्रम व्यवस्था आ गया, आश्रम व्यवस्था, इसमें क्या क्या था, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम आ गया, गृहस्थ आश्रम आ गया, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम में आश्रम व्यवस्था में था। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में क्या क्या था, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ में, ठीक। और विवाह पद्धति देख लेते हैं। विवाह पद्धति, सगोत्री विवाह, सगोत्री, गोत्र, गोत्र जो है गोष्ठ शब्द से मिला है, गोष्ठ शब्द से लिया गया है, गोष्ठ, ठीक है। यानी गोत्र जो है स्वरूप समूह से, स्वरक्त समूह से संबंधित था, ठीक है, स्वरक्त समूह। यानी सगोत्र विवाह प्रतिबंधित था, सगोत्री विवाह, लेकिन सवर्णी विवाह कर सकते थे, सवर्णी विवाह सही कर सकते थे आप, विवाह पद्धति, ठीक है। इसी प्रकार जो है अनुलोम विवाह मिलता है, अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह में क्या था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या था, लड़का जो था उच्च कोटि का रहेगा, लड़की निम्न कोटि की, लड़की निम्न कोटि की, इनसे जो पुत्र होगा वो शूद्र का रहेगा। जो प्रतिलोम विवाह था, इसमें अगर लड़का निम्न कोटि का रहेगा, निम्न कोटि का, और लड़की उच्च कोटि की, इसका पुत्र जो होगा वो भी शूद्र ही कहलाएगा। बस अंतर इसमें यह था जो है कि आगे चलकर जो अनुलोम विवाह का जो लड़का शूद्र है, इससे उतना छुआछूत नहीं था, ठीक है। जो प्रतिलोम विवाह था इससे छुआछूत था, ठीक है, ये अंतर इसमें दिखता है। विवाह देख लेते हैं। विवाह 8 प्रकार के विवाह मिलता है इसमें। एक मान्य विवाह और अमान्य विवाह। मान्य विवाह में क्या क्या था, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, ये मान्य विवाह था। अमान्य विवाह क्या था, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, ये अमान्य विवाह था। सोलह संस्कार देख लेते हैं। ये सब नवीन प्रवृत्तियां में है। 16 संस्कार, गर्भाधान, पुष्पवन,
सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन। चौथा जात कर्म, जात कर्म या नार कर्म। पांचवा नामकरण, निष्क्रमण। छठवां निष्क्रमण, निष्क्रमण। ठीक। सातवां अन्नप्राशन, अन्नप्राशन। आठवां चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म। नौवां कर्णवेधन, कर्णवेधन। फिर विद्यारंभ, विद्यारंभ। 10वां विद्यारंभ। 11वां उपनयन, उपनयन। वेदारंभ, वेदारंभ। संस्कार में आते हैं वेदारंभ। 13वां केशांत, समावर्तन, समावर्तन। विवाह। 16वां अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम। ये 16 संस्कार थे जो उत्तर वैदिक काल में जो है नवीन प्रवृत्तियां का जन्म विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।